तो लीजिए प्रस्तुत है अगला नाटक लालच की हार। निर्देशक अनुज शर्मा, प्रस्तुति अक्षदा सोशल वेलफेयर सोसाइटी भोपाल की। अपना देश भी कमाल का है, तभी तो इतना नाम है। एक से एक चतुर और बुद्धिमान लोग जन्मे हैं जमीन पर। अब तेनालीराम को ही देख लो। सम्राट विक्रमादित्य का तो वो आत्मीय सखा था। बुद्धिमानी और व्यंग करने में उसका जवाब नहीं था। व्यंग वही जो बिना अपमान किए आंखें खोल दे। अब इस घटना में ही देख लो। राजा कृष्णदेव राय के मन में अपने बड़ों के लिए बहुत सम्मान था। माता पिता को तो वह पूछते थे। माता पिता को भी अपने पुत्र से बहुत स्नेह था। उन्हें उन पर गर्व भी बहुत था। एक बार राजमाता बीमार पड़ गई थी। राजा ने अपने राज्य और अन्य राज्यों से वैद्य और हकीमों को बुलवाया। वैद्यों ने अच्छे से अच्छा इलाज किया। महाराज ने भी राजमाता की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर कोई फायदा नहीं। उल्टा उनका स्वास्थ्य बिगड़ता ही गया। कितने ही बड़े वैद्यों हकीमों की सलाह भी ली गई, पर कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर में निराश होकर वैद्य ने राजा से पूछा, महाराज, मैं एक वैद्य हूँ और अब मुझे सच बताना ही होगा। अब राजमाता की बीमारी असाध्य हो गई है। हाँ, अब कोई चमत्कार हो जाए तो अलग बात है, वरना राजमाता का बच पाना मुश्किल है महाराज। यह सुनकर मेरा तो दिल बैठा ही जा रहा है। भला कौन बच्चा अपनी माँ को खोना चाहता है? आयु चाहे जितनी भी क्यों ना हो जाए। पंछियों और जानवरों तक के बच्चे भी अपनी माँ के लिए बेचैन होते हैं। लेकिन महाराज, मौत तो जीवन का कड़वा सच है। एक दिन मौत सभी को आनी है। आपको आगे की सोचना चाहिए। प्रणाम महाराज। बेटा, तुम्हें नाराज नहीं होना चाहिए। प्रकृति का जो नियम है, हमें उसका आदर करना चाहिए। प्रकृति हमेशा नयों के लिए जगह बनाती है और उसके लिए पुरानों को अपनी आदर्श बोध में सिला लेती है। तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए। माँ, मैं अपनी ओर से यही चाहता हूँ कि आपकी सभी इच्छाएं पूरी कर सकूं। कृपया बताइए, यदि आपकी कोई इच्छा हो तो। बेटे, तुमने मेरी हर एक इच्छा पूरी की है। फिर भी तुमने पूछा है तो मेरी एक और इच्छा भी पूरी कर दो। मेरा मन तो खास आम खाने का कर रहा है, एकदम ताज़ा और डाल पर पके। उन्हें ही मंगवा लो। सेवक। प्रणाम महाराज। माँ को एकदम ताज़े और डाल पर पके आम खाने की इच्छा है। जल्दी से व्यवस्था करो। जी।
राजमहल की ओर दौड़े, पर कोई फायदा नहीं। राजमाता बिना आम खाए ही चल बसी। राजा को बहुत ही अफसोस हुआ। राजमहल में काफी शांति थी। राजमाता को शमशान की ओर ले जाया गया। तेनालीराम, मैं इस प्रकार खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं माँ खाने की अंतिम इच्छा तक पूरी नहीं कर पाया। तेनालीरामा, तुम एक काम करो, ब्राह्मणों को ही बुलवा लो। मुझे लगता है ब्राह्मण मेरे कष्ट दूर करने में मदद कर सकते हैं। जी महाराज। सेवक, जाकर ब्राह्मणों को बुला लाओ। जी महाराज। प्रणाम महाराज। कहिए महाराज, क्यों बुलाया है हमें? हे ब्राह्मण देवता, हमारी राजमाता का कुछ ही दिनों पहले देहांत हुआ है। राजमाता का स्वास्थ्य कई दिनों से ठीक नहीं था। जब एक दिन महाराज और राजमाता बात कर रहे थे, तब महाराज ने उनसे उनकी इच्छा पूछी। तब राजमाता ने कहा, मेरी इच्छा वे खास आम खाने की कर रही है, एकदम डाल कर पके, उन्हें ही मंगवा लो। महाराज ने सेवकों को आम लेने तो भेजा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसी बात को लेकर महाराज बड़ी चिंता में। हे ब्राह्मण देवता, हमारे महाराज का कष्ट दूर कीजिए। राजन, यह तो घोर अनहोनी हो गई है। राजमाता को तो स्वर्ग में भी चैन नहीं मिलेगा, तड़पती ही रहेंगी। हे भगवान, ये क्या विपदा पड़ी है? हो सकता है कि वह बुरी आत्मा बन के राजमहल पे भी आफत ला दे। ब्राह्मण देवता, क्या कोई उपाय नहीं है? है, अवश्य है। हम सारी बलाओं को अपने ऊपर ले लेंगे। आखिर हम ब्राह्मण हैं। राज्य और राजा की सेवा करना हमारा धर्म है। तो जल्दी से उपाय बताइए ब्राह्मण देवता। आप राजमाता के श्राद्ध के लिए प्रत्येक ब्राह्मण को एक एक सोने का आम दे दें। इस तरह राजमाता को वह आम स्वयं प्राप्त हो जाएगा और वह संतुष्ट हो जाएगी। सेवक, माँ के श्राद्ध की भी तैयारी कर और सोने के आम की व्यवस्था करें। जी। ब्राह्मण देवता, स्थान ग्रहण कीजिए। प्रणाम ब्राह्मण देवता। अब आपका स्वास्थ्य कैसा है माता?
अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। अब ऐसा महसूस होता है जैसे अंतिम समय पास आ रहा है। बेटा, तुम तो बहुत समझदार हो। तुम्हें इस तरह परेशान नहीं होना चाहिए। जीवन का तो सबसे बड़ा सत्य ही मृत्यु है। जो इस धरती पर आया है उसे एक न एक दिन तो जाना ही है। भगवानों ने भी जब जब धरती पर जन्म लिया उन्हें भी जाना पड़ा। फिर हम सब तो साधारण मानव हैं। बेटा, तुम तो बहुत समझदार हो। तुम्हें अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से अपने राज्य और राज्य की समस्याओं को समाधान किया। मैं आपसे वादा करता हूँ माँ, मैं ऐसा आगे भी करता रहूँगा। तेनालीराम अपनी माँ की बात सुनकर बहुत भावुक हुए और उन्होंने अपनी माँ की खूब तरह से सेवा करी। जैसा कि तेनालीराम की माँ ने कहा था कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। जो इस धरती पर जन्म लेता है उसे एक ना एक दिन जाना ही होता है। अतः तेनालीराम की माँ का स्वर्गवास हो गया। तेनालीराम ने अपनी माँ के श्राद्ध में उन सभी ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया जिन्हें राजा ने राजमाता के श्राद्ध में बुलाया था। सभी ब्राह्मण दौड़े दौड़े आए। आते भी क्यों ना, धनी आदमी का निमंत्रण तो था, अच्छे अच्छे उपहार मिलने की आशा थी। सीताराम सीताराम राम राम सीताराम, सीताराम सीताराम राम राम सीताराम। प्रणाम ब्राह्मण देवता। हमें आपकी माँ का शोक संदेश पाकर बहुत दुख हुआ। दुख तो मुझे भी है। मैं अपनी माँ की अंतिम इच्छा तक पूरी नहीं कर पाया। तेनालीरामा, आप दुखी ना हो, हमें बताइए आपकी माँ की आखिरी इच्छा क्या है? हे ब्राह्मण देवता, यह तो मैं जानता हूँ। जिस तरह आपने महाराज की समस्याओं का समाधान करा है उसी तरह आप मेरी भी समस्या का समाधान जरूर करें। अवश्य। हे ब्राह्मण देवता, कृपया यहाँ प्रस्थान कीजिए। अरे 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 तेनाली, क्या कर रहे हो? अरे तेनाली, हम चले जाएंगे। अरे तेनाली, सब मूर्खता वाला काम कर रहे हो। हम चले जाएंगे। तेनाली, हम तुम्हें श्राप दे देंगे। तेनाली, हम जल जाएंगे। महाराज महाराज महाराज। ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण देवता, आप बड़ी चिंता में डूबे लग रहे हैं। आपकी चिंता का कारण क्या है? वह दुष्ट तेनालीराम ने अपनी माँ के साथ के बहाने देखिए हमारे साथ क्या किया महाराज। सेवक तेनालीरामा को बुलाया जाए। जी महाराज। प्रणाम महाराज, कहिए क्यों बुलाया मुझे? तेनालीरामा, क्या मैं तुम्हारे इस प्रकार ब्राह्मण देवता पर क्रूर अपराध करने का कारण जान सकता हूँ? क्षमा हो महाराज, लेकिन
मैंने तो सिर्फ अपनी माँ की इच्छा पूरी की है, इन ब्राह्मणों के बताए अनुसार। अरे मूर्ख, ऐसे भी कभी अंतिम इच्छा पूरी होती है? महाराज, जब मेरी माँ बीमार पड़ी तो अच्छे से अच्छा इलाज और सेवा भी उन्हें ठीक ना कर सका। मैं समझ गया था कि वे अब बचेंगी नहीं, इसलिए मैंने उनसे उनकी अंतिम इच्छा पूछी। तब माँ ने कहा, मेरी कोहनियों और घुटनों में भी एक बार लोहे की तपती सलाखें डालकर देख लिया जाए, शायद इससे कोई उपाय मिले। मैं लोहे की तपती छड़ लेने तो गया, लेकिन तब तक माँ स्वर्ग सिधार गई। तेनालीरामा, पर तुमने ब्राह्मणों पर दागने की मूर्खता भरा काम क्यों किया? महाराज, मेरा तो अनुभव था कि जिस तरह आपको राजमाता की इच्छा पूरी करने के लिए इन ब्राह्मणों को सोने के आम देने पड़े, उसी तरह मुझे मेरी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए इन ब्राह्मणों को दागना पड़ेगा। क्यों ब्राह्मणों, जब राजमाता महाराज के दिए सोने के आम खा सकती है, तो मेरी माँ। महाराज, हमें माफ कर दीजिए। हम समझ गए कि हम अपने ही जाल में खुद फंस गए हैं। हम बहुत शर्मिंदा हैं। हमें लगा कि यह पैसे कमाने का अच्छा जरिया है। हम आपको आज ही में सारे सोने के आम लौटा देंगे। अगर इंसान अब अपना चरित्र अच्छा रखकर और ईमानदारी से काम करे तो भगवान भी उसका साथ देता है। राजा को भी अब बात समझ आ चुकी थी। एक बार फिर हास्य कवि तेनालीराम ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अंधविश्वास का अंधकार मिटाया और दूध ब्राह्मणों की पोल खोल दी। तेनालीरामा, ये बात मुझे तुमने पहले क्यों नहीं बताई? महाराज, मैं कहना तो चाहता था, पर मैं ये जानता था कि मामला राजमाता का है। आप मेरी एक न सुनोगे, इसलिए मैंने ठीक वक्त के आने की प्रतीक्षा करी, ताकि मैं धूर्त ब्राह्मणों को सबक सिखा सकूं। महाराज, इन ब्राह्मणों ने आपको नहीं छोड़ा तो और लोगों को क्या छोड़ते, इसलिए मैंने इन्हें सबक सिखाना जरूरी समझा। तुम्हारी बात सही है तेनालीरामा। महाराज ने खुश होकर विकट कवि को ढेर सारे उपहार दिए। तेनाली तेनाली ये है तेनालीरामा, तेनाली तेनाली ये है तेनालीरामा। राजा रंग में फर्क न समझे खोले सबके राज, राजा रंग में फर्क न समझे खोले सबके राज। बुद्धिमानी और चतुराई से, बुद्धिमानी और चतुराई से कर दे पर्दाफाश, कर दे पर्दाफाश, कर दे पर्दाफाश। यह था नाटक लालच की हार। निर्देशक अनुज शर्मा जी से निवेदन है कृपया कर वे मंच पर आए और हमारे बीच उपस्थित हमारे अतिथि श्री शैलेश जैन जी से मैं निवेदन करूंगा कृपया कर वे मंच पर आए और आज के नाटक के निर्देशक अनुज शर्मा का स्वागत करें। शैलेश जैन जी सर एवीएम स्कूल नेहरू नगर में स्थित है, उसके चेयरमैन हैं। सैनिक की भूमिका में थी श्रिया और स्तुति, समृद्धि। और आप देख रहे थे सूत्रधार में पीहू, हर्षित और ब्राह्मण, और वैसे में आपने देखा यश, मयंक और आर्यन को। सेवक में आपने देखा वंशपाल को। तेनालीरामा में जयांश, इसका निकनेम कुछ और है तो। और ये राजा को आपने देखा रोहन। आए तेनालीरामा की माँ
तेनालीरामा की माँ एंजल। और जो राजमाता बनी थी श्रेया शर्मा। धन्यवाद।